नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम अपनी रेंज को किस तरह से फ्रीज करते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि फार्मूला लगाते समय हमें रेंज को फ्रीज करना कितना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और समझते हैं रेंज को फ्रीज करना। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि रेंज को फ्रीज करना क्यों जरूरी है। हमारे पास ये एक्सेल की शीट है जिसमें कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। मान लीजिए हमें इन मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। ये सभी मार्क्स आउट ऑफ 80 हैं, तो हमने 80 से इसका परसेंटेज निकालना है। तो हमने यहाँ पर 80 लिख दिया है और इस जगह पे हम इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम अपने मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज का साइन लगा देंगे, जिससे कि ये परसेंटेज निकल आएगा। यानी कि ये जो है 98% मार्क्स है। अब हमने इस फार्मूले को सभी के ऊपर ड्रैग कर दिया है। फार्मूले को ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे क्या हुआ है कि फर्स्ट वाले में तो फार्मूला ये 80 से लगा हुआ है, यानी I2 से लगा हुआ है। अगर हम सेम नीचे अगर आते हैं तो ये फार्मूला I3 पे आ गया है। इसी तरह से आप ये देखेंगे ये फार्मूला जो हमने लगाया था, यानी जो डिवाइड किया था 80 को, वो हर बार एक एक नीचे आता जाता है। यानी कि हमें इस रेंज को, इस सेल को फ्रीज करना था, क्योंकि हमें सभी को टोटल जो मार्क्स 80 है उससे डिवाइड करना था। लेकिन हमने अपने इस सेल को फ्रीज नहीं किया, तो ये सेल हर फार्मूले में एक बार नीचे डाउन होती चली गई है, जिससे कि यह फार्मूला नहीं लगा है और ये एरर दिखाई देने लगी है। दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमें अपनी रेंज को फ्रीज करना क्यों जरूरी है। अब हमारे पास यही सीट है और इसमें हम क्या करते हैं, इस जगह पे इन रोल नंबर्स को लिख लेते हैं। रोल नंबर्स लिखने के बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं VLOOKUP का। VLOOKUP का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद हमें मार्क्स चाहिए, तो हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमने रेंज को फ्रीज नहीं किया है और फार्मूला लगा दिया है। हमारा फार्मूला लग गया है। फार्मूला लगने के बाद हमने सभी सेल्स पर ड्रैग कर दिया। अब आप देखेंगे कि कुछ जगह पे तो फार्मूला से रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ जगह पे NA लिख करके आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फार्मूला हमने जो लगाया है वो E5 से H12 तक लगाया है, ये जो कि हमारी रेंज है। अगली बार में ये फार्मूला हमारा ये एक बार नीचे चला गया और ये E6 से H13 पे आ गया। सेम इसी तरीके से फार्मूला हर बार ये ड्रैग होता चला गया है और हमारी रेंज बदलती चली गई है। यहाँ पे जाकर के ये रेंज हमारी एकदम अलग हो गई है, क्योंकि ये 51 रोल नंबर ऊपर है और हमारा जो फार्मूला लगा हुआ है इस जगह से लगा हुआ है E9 से H16 तक। तो फार्मूले को हमने जो फार्मूला लगाते समय जो रेंज नहीं फ्रीज करी है, जिसकी वजह से ये VLOOKUP नहीं लग रहा है। तो इन दोनों उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी रेंज को फार्मूला लगाते समय क्यों फ्रीज करना चाहिए, जिससे कि हमारा सही में रिजल्ट आ सके। अब हम देखते हैं कि फ्रीज करने का सही तरीका क्या है। यही उदाहरण है, इसी उदाहरण में हम लेकर के समझते हैं। हमने VLOOKUP लगा दिया है। VLOOKUP वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद टेबल एरे को सेलेक्ट करा। टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद हम F4 का बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि E के सामने एक डॉलर का साइन आ गया है और नंबर्स यानी कि 5 के सामने भी डॉलर का साइन आ गया है। इसी तरह से H और 12 के सामने। जब ये फार्मूला हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं,
यानी फर्स्ट टाइम जब F4 बटन प्रेस करते हैं तो दोनों के सामने, यानी कि जो कॉलम है और जो रो है दोनों फ्रीज हो जाती हैं। अगर हम सेकंड टाइम जब F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से, एक बार फिर से देखते हैं, वी लुकअप, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम हमने लगाया तो ई और यानी कि कॉलम एंड रो दोनों के सामने, सेकंड टाइम लगाने पर केवल ये जो आ रहा है वो नंबर्स के, यानी कि जो रो है रो फ्रीज हुई है, हमारा कॉलम फ्रीज नहीं हो पाया है। अब हम तीसरी बार इसको F4 बटन प्रेस करते हैं, तब आप देखेंगे इसने जो कॉलम है कॉलम को फ्रीज किया हुआ है और जो रोज हैं उसको फ्रीज नहीं किया हुआ है। इसी तरह से फोर्थ टाइम करेंगे तो ये अनफ्रीज हो गया है, यानी कि जो हमको फ्रीज करना है, जो हमारी रेंज है वो कॉलम एंड रोज दोनों को फ्रीज करना है। एक बार हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में केवल इसने रो को फ्रीज किया है, और रो को फ्रीज करने के बाद हम फार्मूला लगा करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एंटर कर दिया, फार्मूला लग गया है और हमने सभी सेल्स पे अप्लाई कर दिया है। इस तरह से ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है, और आप देखेंगे कि ये क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड टाइम में करा हुआ है तो हमारा जो रो है रो फ्रीज हो रखी है। अगर यही फॉर्मूला हम इस तरह से लगाते, बार फिर से लगाते हैं, वी लुकअप सेलेक्ट करते हैं, A1 and 2 and 3। अब हमने अपने कॉलम्स को फ्रीज किया है, रोज को नहीं फ्रीज किया है, और फॉर्मूला सभी पे ड्रैग कर दिया है। सेम उसी तरह से रिजल्ट आ रहा है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि हमारे रोज जो है वो फ्रीज ना होने की वजह से वो नीचे आती जा रही है हर बार। तो इसका सही तरीका ये है कि जब हम किसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो फ्रीज करते हैं तो हमें कॉलम एंड रोज दोनों को फ्रीज करना होता है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम F4 का बटन 2 बार गलती से दबा देते हैं, तो कभी कभी हमारी कॉलम केवल फ्रीज हो पाती, कभी कभी रो, जिससे कि हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है और हम परेशान रहते हैं। तो जब हमें कोई भी फार्मूला लगाना है तो जो रिक्वायरमेंट है कि कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि केवल कॉलम को फ्रीज करना है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है रो को फ्रीज करना है, तो उस हिसाब से हमें अपनी रेंज को फ्रीज करना चाहिए। अब हम सही तरीके से इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, वी लुकअप F4 फर्स्ट टाइम हमने कॉलम एंड रोज दोनों को फ्रीज कर दिया है और फॉर्मूला लगा दिया है। फार्मूला लगाने के बाद सभी सेल्स पे इसको ड्रैग कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारा लास्ट सेल में भी ये पूरी रेंज को कवर कर रहा है और रेंज ऊपर नीचे नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट प्रॉपर आ रहे हैं। तो ये तो था कि हमें एक्सेल सीट में अपनी रेंज को किस तरह से फ्रीज या अनफ्रीज करना होता है। आशा करता हूं कि आप इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।